पत्रकार नेहा सिंह और आप देख रहे हैं तहलका 369। हाल ही के दिनों में पूरे भारत में माता अंबा की शक्ति की उपासना करने हेतु नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। इससे पूरा भारत आराधना के रंगों में रंग जाएगा। पर हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता के कारण इन आराधना व उपासना में व्यवधान आ जाता है। कुछ दूषण नवरात्रि के दिनों में उजागर होते हैं। उन कारणों की वजह से कई लोग दुखी हैं। उनका मानना है कि इन पवित्र दिनों में सिर्फ माता अंबे की आराधना होनी चाहिए। इस संदर्भ में मुंबई के दो समाजसेवी श्रीमान उत्तम जैन जी और रविंद्र जैन जी के अपने विचार पत्रकारों के समक्ष रखे थे। उसे देखें व सुने और समझे क्या उनकी बात सही है। मैं उत्तम जैन सर्वप्रथम सोमवार से नवरात्रि का उत्सव जो अम्बा माता और सभी हमारी नौ माताएं हैं उनका हम पूजा शक्तिपीठ जो आराधना करते हैं उसमें हमें भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलना चाहिए। और इस पर्व पर मैं आप सभी को भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। इसी के साथ मेरा यह कहना है कि इस अवसर पर जो गरबा होता है उस गरबा में पहले ये जो गरबा होता है उस गरबा का उद्देश्य ये था कि आप इसमें आराधना करो, माता जी की आराधना करो, आपको नींद कम आवे, आराधना ज़्यादा होवे। लेकिन अब जो दिखावा हो गया है वो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से नहीं और आप हिंदू संस्कृति के हिसाब से पहनावास करो और उसी ढंग से आप गरबा नाचो। गरबे में ये भी पहले था कि पहले लड़कियां औरतें एक साथ अलग खेलती थी और आदमी एक साथ अलग खेलते थे, लेकिन अब सब साथ में खेलते हैं। इसमें असामाजिक तत्व के लोग भी साथ में आते हैं और उनका रिजल्ट भविष्य में क्या होता है वो आप सबको मालूम है। इसलिए मैं कहता हूँ असामाजिक तत्व के लोग इस गरबे में आराधना में नहीं आने चाहिए। इसके लिए हर एक को कोई प्राविधान करना चाहिए, यही मेरा कहना है। प्रशासन को भी और इसके साथ प्रशासन को भी इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए कि आधार कार्ड है, कुछ भी आप देख के कौन आ रहा है कौन जा रहा है, प्रशासन को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, यही मेरा कहना है। इसी के साथ पर इसमें तो आयोजकों का नुकसान होता है अगर नहीं, आयोजकों देखो ये हिंदुओं का त्यौहार है, इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरे लोग आने चाहिए, लेकिन असामाजिक तत्व नहीं आना चाहिए। हिंदू बहुत है, हिंदुस्तान है, हिंदुत्व बहुत है, तो कोई भी आएगा इसमें। तो सर एंट्री तो होती है तो आयोजक नहीं, उस तरह से आप पास इशू करो ना। आप पास किसको इशू करते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि आइडेंटिफाई करके अंदर यस, दिया जाए। हाँ, आइडेंटिफाई करके आप पास इशू करो कि किसको देना है किसको नहीं देना है, वो आयोजक को पता होना चाहिए। फिर जो आपका कानून संविधान कहता है कि हमें एक साथ मिल के रहना चाहिए। हाँ, तो मिलके रहते ही है ना। एक देश असामाजिक तत्व को आप एंट्री पास मत दो। असामाजिक तत्व, मैं किसी धर्म पे नहीं जाता हूँ। असामाजिक तत्व तो इसका पहचान कैसे हो पाएगा? पहचान देखो, आयोजक को सब मालूम होता है कि किस एरिया में से कौन आता है क्या है, हर एक को कुछ न कुछ मालूम होता ही है। एक ये भी तो बात हो सकती है सर, किसी और का होता है कुछ तो हिंदू तो नहीं जाते वहाँ, और वहाँ पे स्ट्रिक्टली बैन होता है। तो होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। हिंदुओं में तो ऐसा होना चाहिए, तो प्रशासन इस पे क्यों नहीं ध्यान देती? तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हिंदुओं का त्यौहार है तो इसमें हिंदू ही आने चाहिए, ये भी होना ही चाहिए। ऐसा संविधान कुछ के माननीय सिर्फ हिंदू बने, इसीलिए संविधान लगता है बना ही है। नहीं, संविधान एक अलग चीज है, लेकिन ये एक धर्म की बात है। इस धर्म में जो हिंदू है, जो मानते हैं वो जाओ, जो मुद्दे पे है ध्यान दे रहे। आयोजक जो हैं उन पे सरकार की प्रशासन के साथ कुछ भी होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए के साथ उनको रिस्ट्रिक्शन हाँ, में थोड़ा रहना चाहिए। पहले सार्वजनिक नवरात्रि होती थी, नाके नाके पर हर गली पे होती थी। हर गली में होती थी और किसी का डर नहीं था, सब आराम से डांडिया खेलते थे। आज पैसा देके डांडिया रास खिलाया जा रहा है, मतलब तो इसमें
क्या पैसा कमाने की मतलब उद्देश्य ये तो आयोजक पैसा कमाते हैं, उसके लिए खेल कर रहे हैं। और ये ट्रेडिशनल से ज्यादा सर अब ग्लैमर हो गया है। ग्लैमर से टीआरपी बढ़ती है, आयोजकों का भीड़ बढ़ती है, बस वही है, आयोजकों बस को फायदा उनका होता है। उद्देश्य वही है, तो पैसा इस चीज कमाना। को लेके प्रशासन को थोड़ा कड़क होना चाहिए कि आयोजकों पे दबाव डाले कि जो ट्रेडिशन है उसको ट्रेडिशन के हिसाब से करे, ना कि ग्लैमर वर्ल्ड बनाए इसको। बराबर। और दूसरा तो सर जो खेलने जाते हैं, जो बच्चे जा रहे हैं, लड़के लड़कियां जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी तो थोड़ा ध्यान देना होगा ना। ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपको संस्कार मिलते हैं वो घर से ही मिलते हैं, उसके बाद स्कूल से मिलते हैं। क्योंकि बच्चे आर्गुमेंट तो पेरेंट्स से भी करते हैं कि हमें क्यों रोक रहे हो, घर तुम्हारा का संस्कार ही अच्छा चाहिए। तो जो पहनावे है, वेस्टर्न कल्चर है, वो नहीं आएगा अपने घर में। ये मतलब आपका कहना ये है कि प्रशासन और प्रशासन को भी ध्यान परिवार देना दोनों चाहिए। को ही ध्यान देना चाहिए। प्रशासन, परिवार, ताकि सबको ये स्थिति में सबको नहीं ध्यान सुधार देना होगा। चाहिए, और आयोजक को भी ध्यान देना चाहिए कि आप किस तरह से आ रहे हैं, क्या है आपका उद्देश्य, क्या है वहाँ आने का। तीसरा गेट तो आयोजक ही है सर, वहीं पे ज्यादा हाँ, रिस्ट्रिक्शन की सबसे ज्यादा वही होना चाहिए। मैं मुंबई से रविंद्र जैन, सोशल एक्टिविस्ट। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोमवार से नवरात्रि का महोत्सव जो शुरू हो रहा है, संपूर्ण भारतवर्ष को हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी बात तो ये है कि हमारा भारत पश्चिम सभ्यता में डूबता चला जाता है और डूब रहा है। हाय हेलो और हिलते रहो, ये भारत की संस्कृति हो चुकी है। ये भारत यजुर्वेद का था, ये भारत सामवेद का था, कई वेदों का था, 18 वेदों का था। लेकिन आज क्या हुआ? एक जमाना था गली गली के नुक्कड़ पर दूध की दुकानें हुआ करती थी, आज ऐसा माहौल हो चुका है कि हर गली के एक कोने पर दारू ठर्रे के अड्डे की दुकानें हुई है। क्या करें? ये सब्जेक्ट मतलब क्या करें? भारत की संस्कृति को बिगाड़ने में आप और हम जिम्मेदार हैं। ये मत समझें कि सरकार जिम्मेदार है, आप और हम भी जिम्मेदार हैं इसके अंदर। बात तो सब कहनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे तक। इस पर सब मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक। और रही त्योहार की बात, तो हम किसको बदलेंगे? जिसको बदलने जाएंगे वो हमको बदल देगा, क्योंकि भारत का संविधान ऐसा है, भारत का कानून ऐसा है। अगर कोई बोलता है कि कम आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो नहीं चलेगा। कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है, सामने वाला निबट जाता है। आप पूछो मेरे को, क्वेश्चन करो, मैं उस सब चीज का जवाब दूंगा। पर इसका जिम्मेदार तो आयोजक है ना। आयोजक जिम्मेदार कैसे है? जो जाने वाले हैं उनको भी मजा आ रहा है, वो भी जिम्मेदार है इसके अंदर। घर घर की संस्कृति बदल चुकी है। आज एक कभी माँ शब्द हुआ करता था, एक पिता शब्द हुआ करता था, तो मॉम कर दिया, पश्चिम सभ्यता में चले गए। मॉम का मतलब होता है डैड, मम्मी, और डैड का मतलब तो डैड, आप समझिए। ऐसी संस्कृति हो चुकी है, कोई खुद नहीं चाहता है कि हमारे भारत की संस्कृति में लौटा जाए वापिस। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, हम तो ये पूछेंगे आपसे कि भारत 900 साल गुलाम कैसे रहा? हमारी वजह से गुलाम हुआ। नहीं तो अंग्रेजों की इतनी ताकत नहीं है कि 10 अंग्रेज आके भारत में आ जाएं और हम सबको आपस में लड़ा दें और हम सबसे ही आपस में सबको भिड़ा दें। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। तो अभी हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू क्या बदलाव समाज करने की को आवश्यकता एक है? ही संदेश है कि अगर तुम्हारे अंदर एकता नहीं है तो फिर वापिस से गुलाम हो गए। ये सच बात है, क्योंकि हिंदू की आदत है टांग खींचने की एक दूसरे की। फिलहाल अभी सामने नवरात्रि पर्व आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी संस्कृति को मर्यादा में रख के आगे बढ़ना चाहिए। प्राचीन संस्कृति को उठा के देखो आप, किस तरह खेली जाती थी नवरात्रि, क्या होता था। वो संस्कृति को जाएंगे तो मालूम पड़ेगा ना। तो वर्तमान में समस्याएं क्या आ रही हैं? अभी तो समस्या ऐसी आ रही है कि एक तो विचारों के अंदर जो लोगों की धारणाएं बनी हुई है वो बड़ी अजीब है। खेलने जाते हैं या खिलाने जाते हैं, मुझे वही समझ में नहीं आता है। माता को पूजने जाते हैं या खुद पूजने जाते हैं, वो कुछ समझ में नहीं आता है। धार्मिक का जो उदाहरण था, जो स्थिति थी, वो बिल्कुल बदल गई है। धर्म का मामला धर्म से रहा ही नहीं, ये खुद की एक डेकोरेशन के हिसाब से हो चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम सभी हैं, हम सभी जिम्मेदार हैं। हमारे घर की परिस्थितियां, अपनी संस्कृतियां और अपने राजगुरु जो अपना प्रचलन है, वो सब जिम्मेदार है। भारत ही जिम्मेदार है इसका। सुधार कैसे होगा? सुधार तो ऐसे होगा कि हम सबको मिलकर धीरे धीरे करके जन जागृति फैलानी पड़ेगी। जैसे भारत 50 सालों में आजाद हुआ, कैसे? अहिंसा का आंदोलन हुआ। कैसे होगा सर?
आप करने जाएंगे हमारी तो आप मानसिकता तो संविधान कमजोर में हो गई है। देखो, जीरो से आदमी हीरो बनता है। एक जीरो ले लो, उसके आगे एक लगेगा तो 10 हो जाएगा, 2 लगेगा तो 20 हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हिम्मत नहीं हारना, हौसला जिसका बुलंद होगा सफलता उसके कदमों में होगी। ये बात आप समझ के चलना, हिम्मत मत हारो आप। हम हिंदुओं के नवरात्रि गरबा में असामाजिक तत्व न घुसे, कलंक न लगाए, उसके लिए हम क्या ठोस उपाय कर सकते हैं? आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बिना चेकिंग के एंट्री मत दो। और सरकार को इसके पीछे पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बात और भी है, मैं खाली मुंबई की बात करता हूं। मुंबई पुलिस इतनी खतरनाक है कि जमीन में तक खोद के गाड़ के मुर्दे निकाल लेती है, तो वो 1 सेकंड में पहचान लेगी कि असामाजिक तत्व है या सादा तत्व है या कौन सा तत्व, जो भी तत्व। मुंबई पुलिस को रिक्वेस्ट करके ऐसी जगह पर आवेदन किया जाए कि हमारी सुरक्षा का आपको भी ख्याल रखा जाए। ऐसे पर तो प्रत्येक पंडालों में पुलिस वालों को रहना पड़ेगा। जी हाँ, नेताओं की सुरक्षा में रह सकते हैं, तो माता दुर्गा के पंडालों में रहने में क्या बुराई है? मुझे आप इस बात के जवाब दे दीजिए आप। पुलिस तो होती ही है जनता की सेवा के लिए, हाँ? तो रहना ही चाहिए, रहना चाहिए पुलिस को। लेकिन हर जगह पहुंचेंगे कैसे? एक पुलिस 1000 पर भारी है, बस उतना मैं जानता हूँ। एक पंडाल पर अगर एक पुलिस है तो अराजक तत्व वैसे ही दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। मतलब ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, आयोजक करता, हाँ। समाज, प्रशासन, सबकी जिम्मेदारी हम है। सबकी जिम्मेदारी है। इसमें सुधार लाना है तो इवन सबको इसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। सबको इकट्ठा होके, एकत्र होके एक सामाजिक माहौल बनाया जाएगा। जिस तरह अगरबत्ती जलाई जाती है, धीरे धीरे सब जगह फैलता है उसका धुआं, और पड़ोसी बोलता है कि सुगंध अच्छी आ रही है, कौन सी अगरबत्ती जलाई, उस तरह से माहौल बनाना पड़ेगा। इसके पीछे मेहनत तो है, लेकिन सुधार आ जाएगा। सर, ये सुधार के लिए तो आपको बहुत सारे स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपका पूरा पद्धति एकदम चेंज हो गया है। नहीं लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? युग वेद, यजुर्वेद, सामवेद की बात कर रहे हैं। अभी ये वो भारत कहाँ है जहाँ सामवेद की बात बताई जाती थी? ये तो मैकाले और मार्क का भारत हो गया। बहुत अच्छी बात बोली आपने। जिस तरह हमारा भारत पश्चिम सभ्यता में डूब गया, तो हम वापिस से अपने भारत को पुनर्गठित करेंगे, मेहनत करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत जल्दी इस काम को अंजाम दे देंगे। और ऐसा मैंने किया है। हम सबने बहुत सारा, अभी अभी एक लेटेस्ट किस्सा है कि शौचालय पे झंडा बंधन होता था, 22 साल पुराना रिकॉर्ड। हमने पूरी तैयारी के साथ उस झंडे को हटाया। हालांकि वो नेता है, कोऑपरेटिव है, आज की तारीख में वो ताकतवर नेता है, पावर है उसके पास, लेकिन सिस्टम से हम चले, पीछे लग के चले। अगर एक मेरे जैसी जिम्मेदारी हर एक आदमी ले ले, तो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार तो छोड़ो, संस्कृति जो पश्चिम सभ्यता की आई है वो भी निकल जाएगी। पर पूरा सिस्टम इसका मुरीद है सर, जीरो से लेके अर्श से लेके फर्श तक है। कहाँ कहाँ आप लड़ेंगे, कैसे आंदोलन करेंगे? लड़ना हमारा कर्तव्य है। हम तो इतना जानते हैं कि हौसला बुलंद रखो तो परमात्मा भी साथ देता है। इतनी सी बात मैं जानता हूं। अगर मैं सत्य पे चलता हूं तो सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजित कभी नहीं होगा। ये बात सत्य है, बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है। ठीक है सर, हम पत्रकार, हमारा ग्रुप जो है हम ये आपकी जो बात है प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और आपके बातों पर अमल किया जाए, प्रशासन इस पे संज्ञान ले, इसकी भी हम अपील करेंगे। पर हम चाहते हैं कि आप जो खेलने वाले हैं, जो आयोजन करता है, उनको भी एक अपील कीजिए कि ये सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, इवन जो खेलने आ रहे हैं या जिन उनके पेरेंट्स जो भेज रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। आपने अभी एक बाइट में बोला था कि सभ्यता जो है घर से शुरू होती है, तो इस पे आप अपनी बहनों को जो खेलने आ रही हैं, आपकी बहनें गरबा, उनके लिए आपका एक विनम्र निवेदन अपील करिए, तो हमें अच्छा रहेगा ये मैसेज पहुंचाने। नहीं, बिल्कुल करेंगे। घर घर की संस्कृति घर घर से ही शुरू होगी। और मैं इतना आपको ये कहना चाहता हूँ यकीन के साथ कि हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो समय से तेज चलने वाले लोग हैं। ये काम को अंजाम देने के लिए कोई बहुत बड़ी टाइम नहीं जाएगा। हम सब मिलकर इसको अंजाम दे देंगे। हम इतना जानते हैं कि एक ड्रग्सी को अगर फांसी होती है तो 10 ड्रग्सियों का धंधा बंद हो जाता है। ये खाली उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक ड्रग्सी को चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दी तो 10-20 जो बड़े बड़े ड्रग्सी हैं उनका धंधा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उतना समझ के चलिए आप। आपको नहीं लगता है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसका व्यापारीकरण हो रहा है, उसे रोका जाए? सामने दिखता है। हमने क्या बोला, ये धीमा जहर है, इसको खत्म करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। लेकिन हम सबको टाइम होना चाहिए। मेरे को टाइम है अपने देश के लिए, लेकिन उतना टाइम आपको भी होना चाहिए। मैं जानता हूं हर धंधा धर्म दुकानदारी से जुड़ चुका है।
लेकिन करेंगे। हमारा देश है, हमारा भारत है, हम यहाँ पे पले बड़े हैं, हमारी मिट्टी है। हम कैसे भूल जाएं ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, हम कैसे भूल जाएं ये महाराज प्रताप का देश है, यहाँ योद्धाओं ने जन्म लिया है। तो गद्दारों का क्या काम? जिस भारत में दूध दही की नदियां बहती थी, आज ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम के धंधे होते हैं। ये बड़ा शर्मनाक विषय है। ये कैसे आया हिंदुस्तान के अंदर? कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं। सिस्टम तो भी इसका जिम्मेदार है ना। हाँ है ना, सिस्टम खुद जिम्मेदार है इसका। क्योंकि एंट्री मिलती कैसे है? जब तक सिस्टम का कोई देखिए, ना हो तब तक कैसे एंट्री? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिस्टम से ज्यादा 130 करोड़ की पब्लिक है, और 130 करोड़ की पब्लिक के अंदर 10 लाख सिस्टम है। तो पब्लिक जिस दिन जागृत हो गई, सिस्टम ठंडा हो जाएगा और हमारे हिसाब से सिस्टम चलेगा, जनता के हिसाब से सिस्टम चलेगा। हमारी मानसिकता कमजोर कैसे हुई? अब मानसिकता कमजोर तो हमने खुद ने कर ली, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति पे भरोसा नहीं किया। हमारी संस्कृति पे खुद को भरोसा नहीं है, जो खुद की मानसिकता में आ गया। लेकिन आज भी हम यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद के मुरीद हैं, उसके अलावा हम कहीं नहीं जाते। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुद आप धीरे पड़ेंगे तो कैसे चलेगा? दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसको? दर्शकों को क्या? मैं तो एक ही बात बोला हूँ, हिंदुस्तान की औलाद हो, उस खून की औलाद हो जहाँ शिवाजी महाराज ने जन्म लिया है, उस खून की औलाद हो जहाँ लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है। इस भारत की मिट्टी को शर्मिंदा मत करो। हमारे भारत की संस्कृति को वापिस से प्राचीन सभ्यता के अंदर लाना है और भारत को भारत रहने दो। पश्चिम सभ्यता के अंदर मत ले जाने की कोशिश करो, नहीं तो विलय होगा।